सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चलना ही जीवन है। तो बच्चों, जो ये पाठ है एक कविता के रूप में है। इसके माध्यम से कवि हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता को और जानते हैं कवि के अभिप्राय को। तो बच्चों, जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह इकाई 2 पशु पक्षी के अंतर्गत पढ़ेंगे। पाठ 5 चलना ही जीवन है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि चलने का नाम ही जीवन है, अतः हमें अपने मार्ग पर लगातार चलते रहना होगा, तभी हम जीवन में सफल हो सकेंगे। पढ़ते हैं अब कविता को और भाव समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, पाठ में छोटे बच्चे और मम्मी के बीच बातचीत कविता के माध्यम से दी गई है। मम्मी, ये चींटी और चिड़िया दिन भर क्या क्या करती हैं। बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है चींटी और चिड़िया को देखकर कि मम्मी, ये चींटी और चिड़िया दिन भर क्या क्या करती रहती है, दिन भर ये क्या काम करती हैं। यहाँ फुदकती वहां सरकती, बस यूं ही करती रहती हैं। तो वो कहता है कि बच्चा, मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ भी काम करती है। चिड़िया तो हमेशा फुदकती रहती है इधर से उधर, ठीक है। जो चिड़िया ऐसे धीरे धीरे जो उछल उछल कर चलती है उसको फुदकना कहा जाता है। और सरकती, और जो चींटी है वो दिन भर रेंगती रहती है, धीरे धीरे चलने को सरकना कहते हैं। सरकती रहती है, ऐसा लगता है कि ये कुछ भी काम नहीं कर रही है। बच्चे को ऐसा लग रहा है कि बस यूं ही करती रहती है, सरकती रहती है चींटी और चिड़िया फुदकती रहती है। तो उसकी मम्मी उसे क्या बताती है बच्चे को, सुन मुन्ना, ये चींटी ये चिड़िया यहाँ वहां जो फिरती हैं, कि मुन्ने मेरी बात सुनो, जो ये छोटी सी चींटी है और जो ये चिड़िया हैं, ये जो इधर से उधर जो फिरती रहती है, चिड़िया फुदकती रहती है, चींटी सरकती रहती है, ये क्या करती है, हर पल खोज सदा ये करती, समय का क्षय नहीं करती। ये हर पल किसी न किसी खोज में लगी रहती है। क्या करती है चिड़िया, चिड़िया तो खोज में लगती है अपने भोजन की, अपने लिए भोजन खोज कर लाती है, तिनके तिनके चुन कर लाती है, अपना घर बनाती है। और जो चींटी है वो भी धीरे धीरे भोजन इकट्ठा करती है, बिल बनाती है अपना। तो वो जरा सा भी क्षय मतलब बर्बाद करना, नाश करना, वो अपना जरा सा भी समय बर्बाद नहीं करती हैं। क्या आगे बताती है उसकी मम्मी, तिनका तिनका चुनकर चिड़िया अपना नीड़ बनाती है। बच्चों, जो चिड़िया है वो क्या करती है, तिनका तिनका इकट्ठा कर कर लाती है और अपना नीड़ मतलब घोंसला बनाती है। एक एक तिनका लाकर वो इकट्ठा करती है। नन्ही नन्ही चींटी देखो हरदम चलती जाती है। और जो नन्ही नन्ही सी छोटी छोटी सी जो चींटियां हरदम हर समय चलती रहती हैं, चलती जाती है किस लिए, ये भी अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खी ने अमृत कणों से अपना छत्ता जोड़ा। अब उसकी मम्मी बच्चे को आगे बताती है कि तुमने छोटी छोटी मधुमक्खियों को भी उड़ते हुए देखा होगा। ये क्या करती है, अमृत कणों से, कणों अमृत कण यानी कि कण हो गए छोटे छोटे अंश, ठीक है, छोटे छोटे अंश कह सकते हैं हम, छोटी छोटी बूंदे कह सकते हैं कि मीठे कणों से, मीठी बूंदों से जब मधुमक्खी फूल पर जाती है, उससे छोटे बूंद पराग लाती है, जो शहद लाती है, जो उससे क्या करती है, वो अपना छत्ता बनाती है, ठीक है। छोटे छोटे कणों से उसने अपना छत्ता जोड़ा है। चढ़ती गिरती चींटी ने भी फिर चढ़ना कब छोड़ा है। हम चींटी को देखते हैं, वो बार बार किसी भी दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, गिर जाती है, फिर उठकर फिर प्रयास करती है और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। वो अपना चढ़ना कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो गिर जाए, लेकिन वो लगातार चलती रहती है। धरती चलती घूम घूम कर दिन और रात बनाती है। इसी प्रकार से जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, लगातार घूमती रहती है, लगातार परिक्रमा करती रहती है, जिसके कारण क्या होते हैं, जिसके कारण दिन रात होते हैं। अगर पृथ्वी रुक जाए तो दिन रात नहीं होंगे। सदा लगा सूरज के चक्कर सुंदर ऋतुएं लाती है। वो लगातार घूमती रहती है, सूरज के चक्कर लगाती है, और उसके कारण ही जो मौसम में जो परिवर्तन होता है वो होता है, ऋतुएं आती हैं। जो हमारे देश में 6 ऋतुएं आती हैं वो पृथ्वी के लगातार घूमने के कारण ही आती हैं। होता वही सफल जीवन में
बस जो बढ़ता जाता है, बच्चे को कहती है उसकी माता शिक्षा देते हुए कि संसार में, जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो लगातार आगे बढ़ता जाता है। जो रुकता है वो कभी सफल नहीं होता। बाधाओं से लड़कर ही वह अपनी मंजिल पाता है। वो लगातार आगे बढ़ता रहता है, चाहे उसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं यानी कि मुश्किलें आ जाएं, उनको वो पार करते हुए, उनसे लड़ते हुए लगातार आगे बढ़ता है। तभी वह अपनी मंजिल यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। अगर व्यक्ति कठिनाइयों से घबराएगा, मुश्किलों से घबराएगा और वो रुक जाएगा, तो कभी वह अपने जीवन में सफल नहीं होगा, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जो व्यक्ति लगातार इन मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ेगा, वो जीवन में सफल होगा, अपना लक्ष्य पा लेगा। जब चलना ही जीवन है तो क्या थकना, क्या सुस्ताना। आगे समझाती है उसकी मम्मी बच्चे को कि जब चलने का नाम ही जीवन है। कितने सारे उदाहरण हमने पढ़े कि पृथ्वी चलती है, मधुमक्खी लगातार काम करती है, चींटी हो गई, और साथ ही साथ क्या, चिड़िया, सब लगातार काम करते हैं। तो चलने का नाम ही जीवन है, इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी थकना नहीं चाहिए और कभी भी हार कर सुस्ताने के लिए बैठना नहीं चाहिए। अगर हम थक जाएंगे, रुक जाएंगे, अपने कार्य को रोक देंगे, तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। हार मानकर जो भी बैठा उसे पड़ा पछताना। क्या कह रही है, अगर तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आए, मुश्किलें आए और तुम उनसे हार मान लो और अपना कार्य करना छोड़ दोगे, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ऐसा जिसने भी किया है, जो मुश्किलों से हार गया है, कठिनाइयों का जिसने सामना नहीं किया, उसे अंत में पछताना पड़ा है। तो ये हमने बच्चों अच्छे से कविता को समझकर पढ़ लिया है। आप कविता को याद करने का प्रयास जरूर करेंगे। और अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। सरकती, बहुत धीरे धीरे चलती, क्षय, नष्ट, नीड, घोंसला, हरदम, सदा। कण, अंश, अत्यंत, छोटा, भाग। सफल, लक्ष्य प्राप्त करने वाला। बाधाओं, रुकावटों, मंजिल, लक्ष्य। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में बच्चों 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। कविता में प्रश्न किया है मुन्ना ने, मुन्नी ने, मुन्ना व मुन्नी दोनों ने। तो प्रश्न किया है मुन्ने ने, मुन्ना ने। ए विकल्प सही है। मुन्ना ने मम्मी से प्रश्न किया है चिड़िया और किसान के विषय में, चिड़िया और चींटियों के विषय में, केवल चींटियों के विषय में। तो बच्चे ने प्रश्न किया है चिड़ियों और चींटियों के विषय में, बी विकल्प सही है। मुन्ना केवल इतना ही जानता है कि चिड़िया और चींटियां केवल फुदकती और सरकती हैं, घूमती रहती हैं, चलती और गाती रहती हैं। वो केवल कितना जानता है कि चींटियां और चिड़िया फुदकती और सरकती हैं। चिड़िया तिनके चुनकर बनाती है छत्ता, घोंसला, नीड़। तो जो चिड़िया है वो तिनके चुनकर नीड़ बनाती है, ठीक है, नीड़ बनाती है। चींटी हर पल पाई जाती है, चलते हुए, दीवार पर चढ़ते हुए, दाना ले जाते हुए। तो चींटी हर पल पाई जाती है चलते हुए, कुछ ना कुछ करती रहती है, चलती रहती है। जीवन में वही सफल होता है जो चलता जाता है, हार मान लेता है, थक कर बैठ जाता है। तो जीवन में वही सफल होता है जो हमेशा चलता जाता है। ए विकल्प सही है। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कविता की निम्न पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ पर हमें कविता की पंक्तियां पूर्ण करनी है, तो चलिए करने का प्रयास करते हैं। मम्मी ये चींटी और चिड़िया, क्या आएगा अगली पंक्ति में, दिन भर क्या क्या, दिन भर क्या क्या करती हैं, यहाँ, अगली पंक्ति है यहाँ फुदकती, यहाँ फुदकती, वहां सरकती, यहाँ फुदकती वहां सरकती, यूं ही
यूं ही करती रहती हैं। फिर अगला वाला हमारी जो पंक्ति है, मधुमक्खी ने अमृत कणों से, आ जाएगा अगला, अपना छत्ता जोड़ा, अपना छत्ता जोड़ा। नेक्स्ट है, चढ़ती गिरती, चढ़ती गिरती चींटी ने भी फिर चढ़ना कब छोड़ा, फिर चढ़ना कब छोड़ा। तो बच्चों ये हमने पंक्तियां पूर्ण करनी है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मम्मी ये चींटी और चिड़िया दिन भर क्या क्या करती हैं, यहाँ फुदकती वहां सरकती यूं ही करती रहती हैं। मधुमक्खी ने अमृत कणों से अपना छत्ता जोड़ा, चढ़ती गिरती चींटी ने भी फिर चढ़ना कब छोड़ा। तो ये है, पूर्ण हो गई हमारी पंक्तियां। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों का मिलान कीजिए। तो यहाँ अ और ब दो कॉलम है, कविता की पंक्तियों को मिलाना है, मिलाते हैं। नन्ही नन्ही चींटी देखो, क्या जाएगा, हरदम चलती जाती है। नेक्स्ट है, होता वही सफल जीवन में, क्या जाएगा, बस जो बढ़ता जाता है। बाधाओं से लड़कर ही वह अपनी मंजिल पाता है। सुन मुन्ना ये चींटी चिड़िया, क्या जाएगा, यहां वहां जो फिरती हैं, हर पल खोज सदा ये करती, आ जाएगा अगला, अब समय का शयन करती हैं। तिनका तिनका चुनकर चिड़िया अपना नीड़ बनाती है। तो ये हमने मिलान कर लिया है बच्चों। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की कि चलना ही जीवन है, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। आशा करती हूँ पाठ समझ ही आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। फिर से आप पाठ को जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे और कविता को भी याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।